हमेशा वर्कआउट कराने के पहले उनको ब्रीफिंग दे देती हूँ, किसको क्या करना है, कितना करना है। तो जो सीनियर सिटीजन है उनको भी पता होता है कि उन्हें क्या करना है मेन वर्कआउट में, और जो फास्ट रनर्स हैं उनको भी पता होता है कि उनको किस पेस से दौड़ना है मेन वर्कआउट में। बाकी सारी एक्सरसाइज सेम होती है। इतनी टाइम से आप जो ये करवा रही हैं, एक तरीके से लोगों को जागरूक कर रही हैं फिट रहने के लिए, ऐसे क्या आउटकम्स आपके ग्रुप्स में निकले हैं कि अब लोगों को ऐसा लगता हो कि मैम आपकी क्लासेस या यहाँ आके अब हम खुद तंदुरुस्त बन गए हैं? चैम्पियंस क्लब सुनीता गोदारा के क्लब को ज्वाइन करके परफॉर्मेंस आती है, नॉन रनर से रनर बन जाते हैं, हाउस वाइफ से कॉम्पिटिटर बन जाते हैं, और जो रेगुलर रनर हैं वो पोडियम फिनिशर बन जाते हैं। तो लोगों का ऐसा कहना है कि अगर कहीं भी ट्रेनिंग करनी है तो करो, लेकिन अगर परफॉर्मेंस करनी है तो सुनीता मैडम के क्लब को ज्वाइन कर लो। और इसके साथ साथ जब हमने 2017 में स्केचर शुरू किया था तो उस वक्त जितने भी रनर्स थे, 120 रनर्स यहीं लोधी गार्डन में आते थे, और कोरोना टाइम में वो थोड़ा सा मशरूमिंग हो गई और अलग अलग जगह क्लब खुल गए। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे सिखाने के बाद दिल्ली में 15 क्लब चल रहे हैं। तो इसमें जैसे हमने देखा उनकी एक्सरसाइज की और पर्टिकुलरली बॉडी कैसे करती है? देखिए, वार्म अप फेज में तो नॉर्मल हम बॉडी रोटेशंस करते हैं। मैं एक टेंडन स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी होती है, वो ज़रूर कराती हूँ, और उसके बाद स्पेसिफिक लेग स्ट्रेंथ कराती हूँ। जो मैंने यहाँ पे स्लैब पे कराई वो थी पूरी ग्लूटियस मसल्स के लिए, हैमस्ट्रिंग के लिए, हिप मोबिलिटी के लिए, और जो आपने देखी। और इसके अलावा मैं योग निद्रा कराती हूँ पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ। टैपिंग थेरेपी के बारे में? टैपिंग थेरेपी, देखिए आपने चाइनीज़ को देखा होगा, वो 90 ईयर्स तक फिट रहते हैं और वो इस टैपिंग थेरेपी को बहुत अच्छा मानते हैं। हमारे जितने लिम्फेटिक ग्लैंड्स हैं, यानी कि हमारे जितने बॉडी जॉइंट्स हैं, वहाँ और ये जो टैपिंग थेरेपी है ये आप बिना एक्सरसाइज के भी करेंगे तो भी आपकी बॉडी एक्टिवेट होती है, सारे लिम्फेटिक ग्लैंड्स खुल जाते हैं। तो टैपिंग थेरेपी तो हर किसी को, चाहे बिफोर वर्कआउट, आफ्टर वर्कआउट, विदाउट वर्कआउट, करनी चाहिए। लास्ट एक और क्वेश्चन, एक मैसेज टू ऑल द यूथ, टू ऑल द पीपल ऑफ इंडिया आउट देयर कि कैसे उनको खुद को फिट रखना चाहिए, क्योंकि हमारा सेगमेंट कुछ कहता है फिट है तभी हिट है। देखो भाई, आप फिट तो घर फिट, घर फिट तो समाज फिट, और समाज फिट तो इंडिया फिट। हम कहते हैं ना, आधा घंटा रोज़ फिटनेस की डोज। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, जो मैं 40 साल से कर रही हूँ। मैं कहना चाहती हूँ सबको कि भाई मस्त रहो, फिट रहो, स्वस्थ रहो, और अपने लिए बी सेल्फिश फॉर योर ओन बॉडी, टेक आउट 1 आवर फॉर योर सेल्फ। वेरी नाइस। लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को वक्त दें, और आपको वक्त निकालना पड़ता है अपने लिए। इट विल नॉट कम ऑल बाय इटसेल्फ। और एक बार जब आप रनिंग शुरू करेंगे, इट्स एन एडिक्शन है। तो वंस यू स्टार्ट गेटिंग बेटर, तो अपने आप 1 महीना आप रनिंग कर लो, यू बी एडिक्टेड एंड देन यू लाइक बिकॉज आई मीन जो नॉन रनर्स हैं उनको अचीव करता है कि आप इतना सुबह सुबह उठ के 21 या 42 किलोमीटर आप कैसे रन कर सकते हो। बट आई वुड से आप एक बार रन करना शुरू करो एंड देन यू फील इट, देन यू That's it. One last question, one message to all the women out there, especially to those who are working, those who are not, that workout is very important for them. workout is very important, movement is very important, and this time is not coming back. No matter you're 20, 30, 40, 50, go for it. Working out, any kind of workout, I'm not saying कि आप रनिंग भी करें, पर आप कुछ भी करें, it's very important. काम है, it's constant, अगर होता रहे, आज भी है, कल भी है, 10 साल बाद भी होगा। सो आप वक्त निकालिए अपने लिए, you'll be thankful for it. If not today, a few months, years down the line. So listen to it. Take me back to California. I wanna go back to 2018. I wanna go back to when I was happy. So take